फ्राइडे को देखिए, जो होता है ना, फ्राइडे को जिसके अंदर जिगरा था वो बाय कर रहा था, और जो ओपन छोड़ के गया वो जिगरे वाले लोग थे। हर कोई नहीं होता है वो, तो इसके लिए इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमने लॉन्ग की है। तो देखो, अनुज सिंघल सर की बात तो बिल्कुल सही है कि फ्राइडे के दिन जिसके अंदर जिगरा था वो बाई साइड की पोजीशंस कैरी करके गए थे ओवरनाइट। सारे लोग एक ही बात कर रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी सेल ऑन रैली का मार्केट से अब मार्केट्स और ज्यादा गिर सकता है। अदानी के ऊपर इतनी ज्यादा खराब न्यूज आ गई है मार्केट्स में, तो अब और एक क्रैश आ सकता है। बट यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हर कोई सेलिंग की बात करता है तब मार्केट जो वो रिवर्स होता है, एंड मार्केट रिवर्स हुई पॉजिटिव रीजन की वजह से हुई। बट अब बात करें कि एक स्टेट इलेक्शन की वजह से इतनी ज्यादा फर्क क्यों पड़ा मार्केट्स में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं हमारे सामने। तो महाराष्ट्र इलेक्शंस में बीजेपी ने टोटल 149 सिटीज से इलेक्शन लड़ा और उसमें से 132 जगह पे वो जीत गए। तो ये एक शानदार विक्ट्री होगी कि जो एक अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी ज्यादा सीट का आना महाराष्ट्र में बीजेपी का, वो एक अनएक्सपेक्टेड था और वो चीज हो गई। दूसरी मेजर चीज कि महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से क्यों इतना ज्यादा मार्केट बढ़ा, बिकॉज महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का फाइनेंस कैपिटल है, राइट। और वहां पे जीतना इसका मतलब ये है कि आपने 50% लड़ाई जो वो जीत ली है। तो ये एक सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड हमारे पास रीजन था कि एफआईएस जो पिछले 2 महीनों से लगातार सेल पे सेल करते आ रहे थे, फ्राइडे के दिन एफआईएस ने 3,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करी एंड 12,000 करोड़ से ज्यादा की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी। अब एफआईएस पागल तो नहीं है कि जो बाई करेंगे। और ये सारे रीजन की वजह से जो है हमें आज के मार्केट्स में अच्छे खासे गैप अप्स देखने मिले। अब सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 2% से ज्यादा अप होके आज क्लोज हुआ है, अपने हाई प्राइस के पास ही क्लोज हुआ। दैट इज जो बता रहा है कि मार्केट्स में अभी भी तेजी है। सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 1.2% या 1.3% समथिंग अप है। अब देखो, आज की अगर मार्केट्स के बारे में बात करें तो मार्केट्स में गैप अप हुआ, इसके पीछे का रीजन ग्लोबल मार्केट्स भी था। तो सारी जो पॉजिटिव चीजें थी ये मार्केट ने और प्राइस ने इसको फैक्टर इन कर लिया है। आज की प्राइस अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे पॉजिटिव संकेत मिले थे, इसकी वजह से गैप अप अच्छी खासी ओपनिंग हुई और काइंड ऑफ हमारा मार्केट जो वो साइडवेज हो गया। यहां पे मैंने आपको एक बताया भी था कि एक मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आज के दिन आ सकती है। द रीजन इज दैट कि देखो, अगर हर कोई बाय करने की बात करे तो वहां पे मार्केट अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग होती है और थोड़ी सी भी डाउननेस आती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो एमेच्योर प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लग जाते हैं और सेम टाइम पे वो एग्जिट करके वापस मार्केट जो वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो आज का मार्केट काइंड ऑफ गैप अप प्लस साइडवेज था, इतना ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं था, राइट। ऑप्शन सेलर्स के लिए ये आज का मार्केट था। सेकंड के जिसने ऑलरेडी बाई साइड की पोजीशंस बनाई है फ्राइडे से, उसके लिए आज का मार्केट था। अब हमारी पोजीशंस क्या रही उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने फ्राइडे ही बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था। निफ्टी मुझे वीक लग रहा था आज के दिन कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, और वो हमें प्राइस में भी दिखा। तो निफ्टी फ्यूचर्स में हमने हमारी पोजीशंस बुक कर ली अराउंड 24,150 से, एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी पोजीशन जो है वो कंटिन्यू रनिंग है। एक हमने स्टॉप लॉस डाला था बट वो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर नहीं हुआ और अभी भी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी लॉन्ग साइड की पोजीशन जो है वो रनिंग है। अब आज के टोटल प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं तो दैट इज 19,18,000 समथिंग। एक टाइम पे मुझे 27 लाख रुपए का भी प्रॉफिट दिखा रहा था यहाँ पे। बट देखो, जो प्रॉफिट आपको दिखाता है और जो आप बुक करते हो उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है। कभी भी हाई प्राइस के पास अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। अब आज बैंक एक्स की एक्सपायरी थी जिसपे हमने 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट जो है बुक किया। यहाँ पे भी 1% का प्रॉफिट हमें हो रहा था, मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही स्पाइक आया, वो जैसे ही नीचे आया तो उसमें हमारे सारे पुट साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए एंड वहां पे हमारे सारे कॉल साइड की पोजीशंस जो वो ट्रिगर होगी। अब वापस मार्केट धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाने लगा वहां पे हमारे कॉल साइड के भी स्टॉप लॉसेस जो वो हिट हो गए और लास्ट हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ बैंक एक्स में दैट इज ऑन 1,08,000 समथिंग। अब ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब बात करते हैं कि कल के मार्केट्स अभी क्या हो सकते हैं, डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है उसके बारे में। सो
सबसे पहले हम अगर प्राइस के ऊपर आ जाए तो देखो निफ्टी अभी ऐसी टेरिटरी में है कि जहां से निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, निफ्टी अभी नीचे भी जा सकता है, बिकॉज निफ्टी जो है वो भी कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसे जोन में आ गया कि जहां पे वो अपने प्रीवियस हाई के पास भी है और अपने प्रीवियस लो के पास भी है, दोनों के बीच में है निफ्टी, राइट। और आज का मार्केट भी काइंड ऑफ आप देखो तो साइडवेज रहा है। अब निफ्टी में हमें कौन सी पोजीशंस बनानी है, क्या व्यू लेके चलना है? देखो सबसे पहले तो अभी पूरी दुनिया बाई साइड की पोजीशंस के बारे में सोच रही है, जो हमारा ट्रेंड है वो भी बुलिश है। तो सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती, जब तक प्राइस हमें कोई नेगेटिव जो है वो इंडिकेशन नहीं देता। अब हमारे लिए आज का जो हाई एंड लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24,350 के ऊपर जो है हम बाई साइड की पोजीशंस बना सकते हैं, एंड 24,135 के नीचे जो है हम सेल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। दोनों साइड की पोजीशंस के लिए हम ओपन रहेंगे यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कब हो सकता है कि कब वो अपने मतलब हमें पूरा ऐसा पता चल जाएगा कि अब वापस ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, तो जैसे ही आज का हाई ब्रेक हो जाता है तब, और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, या फिर जो प्रीवियस हाई है 24,500 का, उसके ऊपर निफ्टी जो है वो क्लोजिंग दे दे। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है कंपेयर टू द निफ्टी, और बैंक निफ्टी अपने जो क्रूशियल लेवल है कि जहां से बैंक निफ्टी बहुत बार रिजेक्ट हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और फिफ्थ टाइम बैंक निफ्टी ये सेम चीज अटेम्प्ट कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब चार बार, पांच बार फेल हो जाता है तो फिर अभी जो लास्ट जो होता है अटेम्प्ट, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो वॉल्यूम के साथ होता है। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां से यहां की रैली करने के लिए बैंक निफ्टी को कितना टाइम लगता था, 10 दिन, 3 से 4 दिन, वापस 3 से 4 दिन। अब यहां से यहां की रैली वो 3 दिन में अटेंड कर रहा है, 1, 2 एंड 3 डेज में। सो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फिर हमें 54,000 के लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में मेरे जो व्यू हैं वो बुलिश है, निफ्टी में मेरे जो व्यूज हैं वो बुलिश प्लस बेरिश दोनों साइड के हैं। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, डेटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो मुझे एक प्रॉब्लम क्या है, रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करता है, वो ऊपर ऊपर से डेटा देखता है। वो यहां पे देखता है कि एफआईआईज ने तो फ्राइडे के दिन सेलिंग करी है, इसका मतलब ये कि मार्केट नीचे जा सकता है। बट ये यहां पे कैश मार्केट्स में सेलिंग करी है, राइट। उसका मतलब ये कि उसने थोड़े बहुत जो अपने स्टॉक्स है उसमें प्रॉफिट भी बुक करा है। आप डेटा को डिटेल में जाके चेक नहीं करते हो। यहां पे अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यहां पे आप देखो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करिए 12,000 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की, राइट। एंड यहां पे स्टॉक्स में मिड बेरिस है, वो बेसिकली कैश में प्रॉफिट बुक करा है और कुछ नहीं है। एफआईएस के पास 68 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो अगर थोड़ी बहुत चीजें बेच भी दी तो उससे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट पिछले अगर 2 महीने का डेटा देखो, उस पे आज का अगर डेटा देखो फ्यूचर्स का, इंडेक्स फ्यूचर्स एज वेल एज इंडेक्स ऑप्शंस का, तो वो सबसे ज्यादा हाई है। द रीजन इज दैट इससे पहले एफआईआईज ने इतनी ज्यादा बाइंग नहीं करी। एंड एक और भी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले ट्रेंड चेंज होता है तो वो कैश मार्केट्स में नहीं होता, सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट्स में होता है। बिकॉज आप एक चीज देखो, कैश मार्केट्स में आपको 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया लगाना पड़ता है, बट फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव बाजार में, मार्केट्स में आपको क्या होता है कि आपको मार्जिन मिल जाता है, लेवरेज मिल जाती है। तो जहां पे आप 100 की चीज जो वो 10 में खरीदते हो और उसके ऊपर प्रॉफिट करते हो। तो सबसे पहला जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट्स में अपनी पोजीशंस बनती हैं, उसके बाद कैश मार्केट्स में बनती है। और डेटा को अगर आप चेक भी कर रहे हो तो आपको इन डिटेल में चेक करना है। अब आज एफआईआईज की बाइंग रही और सेलिंग रही वो तो हमें 7 बजे के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं आज के ऑप्शंस के डेटा की। तो सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि चेंज इन ओआई पुट साइड पे ज्यादा है, टोटल ओआई भी पुट साइड पे ज्यादा है। तो काइंड ऑफ ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। ये मंथली डेटा की मैं ये बात कर रहा हूँ बिकॉज अब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो वो चली गई है। अब अगर निफ्टी के डेटा को देखें हम यहाँ पे, तो निफ्टी का डेटा काइंड ऑफ कंफ्यूज कर रहा है। टोटल ओआई वुड बी द सिमिलर जो कि कॉल एंड पुट का है, एंड चेंज इन ओआई की अगर हम बात करें तो उस पर कॉल्स राइटर जो वो ज्यादा है। तो शायद इसीलिए बैंक निफ्टी में मैं दोनों साइड के व्यूज लेके चलने हैं, इसीलिए प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो ऑप्शंस का डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव बोल रहा है, निफ्टी का जो डेटा है वो काइंड ऑफ साइडवेज प्लस बेरिश बोल रहा है।
अब आज के एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की बात कर लेते हैं कि आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो कैसा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल बुल ने जो है वो बेयर के ऊपर हावी हो गए हैं। यहाँ पे सारी जो है वो ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव में है। तो ये तो हो गया मार्केट ओवरव्यू। अब हमें किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज के दिन, अगर कल की ओपनिंग कैसे हो सकती है उसके लिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग। ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग जब यूएस मार्केट्स बंद होता है उसके बाद ये देखना है कि एशियन मार्केट्स कैसे बंद होता है। एशियन मार्केट्स बंद होने के बाद हमें ये देखना है कि एफआईआईज एंड डीआईएस का डेटा जो है वो क्या बोल रहा है। ये तीन चीज जो है वो कल की ओपनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी क्रूशियल न्यूज आने वाली है इंडियन मार्केट्स के ऊपर वो कैसी है, वो ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जो भी हैवी वेट स्टॉक है उसके ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। अगर वो है तो उसका भी इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें देख के हमें एक ओपनिंग मिलती है एंड ये सारे डेटा देख के ही हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो बनाना चाहिए। अभी भी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मेरी बाई साइड की पोजीशन इंटैक्ट है। निफ्टी फ्यूचर्स में जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसीलिए हमने पोजीशन जो है वो बुक कर ली, बिकॉज कभी भी निफ्टी फ्यूचर्स इस तरीके से दिखा रहा है कि गिर सकता है, तो इसीलिए हमने निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी पोजीशन जो है वो बुक कर ली। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी होगी एंड समझी होगी। इसी तरीके से मेरे चैनल को वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको मेरे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम से कहीं पे भी मिल जाएगा। और ऑन पॉइंट ट्रेडिंग के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।